मसीह की जय, मसीह की जय। मैन, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, जिसे आगे सभा में जाएंगे। परमेश्वर के धन्यवाद को दे आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। खुशी आप सबको देखकर। प्रभु अच्छा है, आमेन। हमारा प्रभु अच्छा है, आमेन, आमेन। क्यों ना हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद आपकी अनुग्रह, आपके दया के लिए हमारी जिंदगी पर। तू अच्छा है, तू भला है, और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हम आगे को जाएंगे इस सभा में, महिमा को गीतों को गाएंगे। हम चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा इस जगह पर आ, हमको छू, हमसे बातचीत को कर, हमारे दिल में आकर हमसे बातचीत को कर। सब कुछ आपको हाथों में लौटा के देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। सब खड़े रहे और ब्रदर कशिश आज हमको लीड करेगा। मसीह की जय। सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम एक ही मकसद से यहाँ आए, इस यीशु मसीह को नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आमेन। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई। अगर आज हम कोई बीमार है, उसके महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने से आज हम चंगाई पाएंगे और हर एक बंधन को तोड़ा जाएगा, आमेन। आज हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा पूरे दिल, पूरे हृदय, पूरे मन से करें। यीशु अपने साथ है तो हमेशा गाएंगे, आमेन। और यीशु मसीह विजेता है और हम जय के नारे लगाएंगे, खुशी मनाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। यीशु अपने साथ है तो गाएंगे, यीशु की जय के नारे लगाएंगे। यीशु अपने साथ है तो गाएंगे,
लिए एक जोरदार ताली बजा दे। उसका नाम सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से ऊंचा, सब नामों से श्रेष्ठ। प्रभु आज हम तुझे आराधना को करते, तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी बड़ाई करते। धन्यवाद है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर, सारी महिमा आज हम तुझको देते परमेश्वर। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद परमेश्वर। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं प्रभु जी, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आज तुम्हारी महिमा यहाँ पर हो परमेश्वर, तुम्हारी स्तुति हो प्रभु जी, तुम्हारा नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तू महान है मेरे परमेश्वर, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है प्रभु। आज हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा।
धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी तुम्हारे नाम को आज हम ऊंचा उठाते परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देते मेरे प्रभु। आज तुम्हारी महिमा, तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी आराधना को हम गाते प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तू महान है मेरे परमेश्वर। तुम्हारी स्तुति हम हर पल हर वक्त गाते रहे प्रभु जी, क्योंकि तू योग्य है हर स्तुति हर महिमा की। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। तू महान है मेरे प्रभु जी। तुझे आज हम धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक चीज के लिए प्रभु जी, कि तूने हमसे इतना प्यार को किया है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर। तुम्हारा नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु जी। तुम्हारा नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। आज हम तुझे पूरे दिल से, पूरे हृदय से धन्यवाद देते परमेश्वर। ओह हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू। एक बार और अपनी आवाज को उठाकर उसकी महिमा को करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। तू महान है प्रभु, तू महान है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We worship you, we worship you, we worship you. There is no one like you, my God. धन्यवाद प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद इस समय के लिए, इस मौका के लिए, इस जगह के लिए कि हम आकर आपकी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। आपने हमको जीवन दिया, इस जिंदगी को दिया। हम लुटार कर सब आपको देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा सिर्फ यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए जो इस जगह पर है। थैंक यू जीसस। जैसे हम आगे को जाएंगे, वचन को सुनेंगे, प्रभु इस वचन से हमारे हृदय से बात को कर, कि जब हम यहाँ से जाएंगे एक नए व्यक्ति होकर जाएंगे, कुछ नया सीख कर जाएंगे और इस अंधेरी दुनिया में आपकी ज्योति को जलाएंगे। सब कुछ लौटार कर आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। बैठने से पहले एक दूसरे से हाथ को मिला लो, हाई फाइव को दे दो, प्रभु की जय को बोल दो, और हम ताली बजा कर स्वागत करते हैं मुख्य पादरी को जो आज के वचन को लेके आएगा। अपने बाइबल, अपने पेन, नोटबुक जो कुछ भी है निकाल कर तैयार कर लो। जोर से ताली बजाकर हमारे मुख्य पादरी को स्वागत करें। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। धन्यवाद स्वागत के लिए। और आज के दिन एक सुहाना सुंदर दिन है, क्योंकि हम आज यहाँ पर परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए और अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। याद है आपको ना, आज हम लोगों को अपना प्रेम उपहार देना है इस बिल्डिंग फंड के लिए, और मैं आशा करता हूँ आप तैयार होकर आए हो। और अभी से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एनवलप चाहते हो तो एनवलप वहाँ पर ले सकते हो, या भूल गए हो, कोई पेपर में लिखना चाहते हो, पेपर में लिख दो कि मैं इतना दूंगा बिल्डिंग फंड के लिए। मैं उसके विषय में बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं अभी आ गया तो मुझे याद हो गया। मैं बता दूँ आपको कि आप तैयार हो जाए देने के लिए, क्योंकि एक सुंदर दिन है परमेश्वर ने हमें दिया है। हम लोग आकर यहाँ पर उसकी महिमा कर सकते हैं और
उसके प्रेम, अपना प्रेम को हम लोग प्रकट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ आप अपने बाइबल में खोले लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, लूक चैप्टर 12, और मैं वहाँ से कुछ पढ़ूंगा। और मेरा विषय थोड़ा न्यारा है आज, और ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जिसमें उसने कहा एक दृष्टांत को कहा, और ये दृष्टांत है एक धनवान मूर्ख के विषय में, द रिच फूल। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप बताया, तो उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। और हम लोग पढ़ेंगे 12वां पद से, लूक चैप्टर 12, एंड we'll read from verse 12. क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मैं ऐसा करता हूँ आप अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनोगे। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्यों किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी एक किसान के भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार, माफ करने लगा, मैं यहाँ पर थोड़ा गलत पढ़ा, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। और किसी धनवान के भूमि में बड़ा उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, ये शुभ दिन के लिए तूने ऐसा मौका हमें दिया कि हम इस भवन में आकर एकत्रित होए। तेरी प्रशंसा और जय जयकार करें, शिक्षा प्राप्त करें, आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करें। मेरा यही प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा से तू हमें अभिषेक कर दे। जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ सीखेंगे, उसके द्वारा हमारे जीवन जो है और सुंदर आनंदमय खुशहाली का रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे। जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई से और उसके द्वारा ही होए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम लोगों को कुछ चेतावनी देता है, और चेतावनी वो ये है कि हम ये जो धनवान मूर्ख है उसका जुड़वा भाई नहीं बन जाए। जुड़वा भाई जानते हो, ट्विन। ये धनवान मनुष्य का जुड़वा भाई हम लोग नहीं हो जाए।
जुड़वा भाई जानते, दोनों एक रकम रखता देखने में, सोचते एक तरह से, रहते हैं, कपड़ा वगैरह पहनना चाहते हैं एक ही तरह से। और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को चेतावनी देता है यहाँ पर, शायद ये खास इन शब्दों में नहीं, लेकिन वही होता है यहाँ पर कि वो हमें चेतावनी देता है कि हम जुड़वा भाई की तरह ना हो जाए, इस धनवान के मूर्ख धनवान के जुड़वा भाई की तरह ना हो जाए। इसका खास कारण कुछ है, मैं उस पर विचार लाऊंगा आज। पहले हम लोग देखें कि क्यों ये आदमी जो धनवान आदमी था, इसके विषय में कुछ अच्छा चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। हम लोग सीखते हैं कि ये आदमी बड़ा ईमानदार आदमी रहा। इसके विषय में नहीं लिखा है कि वो बेईमानी करता था, घूसखोरी करता था, ऐसे कुछ। उसका जवान जो था वो ठीक था, बलगा था नहीं था, यानी बुरा बात नहीं करता था, सच्चाई से वो बातचीत करता था। उसके विषय में ये नहीं लिखा है कि वो जलन करता था किसी से, वो अपने आप को मूर्ख नहीं समझता था। ऐसे मालूम पड़ता था कि बड़ा बुद्धिमान आदमी था। उसके पास संपत्ति था, जमीन था, घर वगैरह सब कुछ था उसके पास। कड़ा काम करने वाला, परिश्रम करने वाला आदमी था, खेती किसानी करता था, बहुत ही बुद्धिमान था और संभाल कर अपना जो धन संपत्ति था उसको काम में लाता था। और हो सकता है कि उस दिनों में जो किसानी करने का सबसे अच्छा तरीका था उसने काम में लाया, किसानी करने का तरीका, द बेस्ट एग्रीकल्चरल मेथड्स उस समय में, एंड ही यूज्ड इट। ये आदमी सफल था, जो कुछ किया वो सफल किया, सफल हुआ उसमें। और हो सकता है कि ये आदमी के विषय में अगर हम लोग देखेंगे तो शायद उस गांव के लोग, उसके परिवार के लोग उसको देखकर आश्चर्य करते थे और उसको सोचते हैं बड़ा महान आदमी है, देखो कितना अच्छा से काम किया, बहुत कुछ अनाज बोया, काटा है, अपना बखार जो था उसको बड़ा करके उसमें रखा, सब कुछ। वे लोग उसके बड़ाई कर रहे थे। और शायद हम लोग उसके विषय में अगर इस तरह सोचेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अगर उसका जुड़वा भाई मैं भी रहता कितना अच्छा रहता। उसके चाल जो था, उसके हाल जो था, जिस तरह से वो काम करता था, सब चीज़, और मुझे अच्छा है हम लोग भी उसके तरह रहते कितना अच्छा था। लेकिन हम लोग ये भी देखें कि क्या कारण था ये जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विरोध में कुछ कहा। क्यों? हम लोग देखें, अगर हम लोग मूसा और यीशु के वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं उन्होंने दोनों मूसा और यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो ये एक बहुत खूबी चीज़ है जिसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरत है कि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना चाहिए, उस पर हम भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा उसे, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. इस आदमी के विषय में अगर हम लोग देखेंगे क्यों उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा, तो हम लोग देखेंगे वो आगे बढ़ा, लेकिन उसका नींव जो था, उसका फाउंडेशन जो था, जहां से वो आगे बढ़ा उसमें गलत था। क्योंकि उसने सोचा कि शारीरिक सुख संबंधी चीजों के द्वारा मैं अपना जीवन निर्भर करूंगा, इन चीजों से मैं प्रसन्न रहूंगा। क्या कहता है? वो कहता है और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी सुख से रह। क्योंकि उसने देखा उसके पास खाने पीने के लिए अनाज वगैरह सब कुछ बहुत है, बड़ा बखान बनाकर उसमें रख दिया है, और वो देखकर कहता है कि खाओ पियो मौज करो, बहुत चीज़ है तुम्हारे पास। या यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि उसका जो नींव था सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो गलत जगह पर था, फाउंडेशन। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए सोचें
क्या हम लोग अपना भरोसा धन संपत्ति, सुख में, आनंद में, पढ़ाई लिखाई में, डिग्रीज प्राप्त करना, गैजेट्स वगैरह जो आजकल बहुत मिलता है, मोबाइल फोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स वगैरह, इसमें भरोसा रखते हैं? पावा, पदवी, अच्छा पदवी हमें मिल जाए, पढ़ाई लिखकर नौकरी मिले, अच्छा चीजों को बटोर ले, बहुत सी चीजों को बटोर ले। ये सब चीज में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हम मसीहों को यह जानना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में यह बताता है कि इन सब चीजों से हमारा जो खालीपन है उसको हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज जो हम लोग बटोरते हैं वो सब इस पृथ्वी के लिए, इस समय के लिए। क्योंकि एक भूखा मनुष्य, वो अगर एक आदमी को भूख लगाए तो वो दौड़कर नहीं जाएगा किसी एक सो मिल में या कहीं पर जाकर सो डस्ट खाने के लिए, वो भोजन खोजेगा। अगर एक आदमी प्यासा है तो समुद्र में नहीं जाएगा पानी पीने के लिए। तो इसी तरह से हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे दिल में खालीपन दिया है, वो खालीपन भरने के लिए, पूरा करने के लिए हमें सही चीज की जरूरत है। अगर कोई ऐसा करेगा, समुद्र में जाएगा पानी प्यास बुझाने के लिए, तो वो मूर्ख हो जाएगा। तो इसे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा हमें सावधान करता है कि शारीरिक सुख संबंधी चीजों से हम अपने जो हृदय का खालीपन है उसको पूरा नहीं कर सकते। एक चीज और हम लोग देखते हैं इस आदमी के विषय में, बहुत कुछ उसने बटोरा, स्वार्थी था वो, सब कुछ। वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसने कहा कि मेरा मेरा मेरा। अगर इसमें आप पढ़ोगे इंग्लिश बाइबल में 65 वर्ड्स है जो इस आदमी ने कहा, उसमें से 11 शब्द जो है वो मैं, मेरा, अपने लिए। उसने परमेश्वर के विषय में नहीं सोचा। उसने जो उसके पड़ोसी थे, गरीब लोग थे जो उसके बगल में, उसके विषय में नहीं सोचा। उसका कसूर और गलती इसमें था कि उसने सिर्फ अपने विषय में सोचा। मैं, मेरा है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मैं बटोर कर रखूंगा। इससे हमें चेतावनी ले लेना चाहिए कि हम लोग भी उसके जुड़वा भाई नहीं बन जाए, ये इच्छा लेकर कि जो कुछ मेरे पास है बस मेरा ही है, मैं इससे फायदा उठाऊंगा और किसी के लिए नहीं। ये जो धनवान मूर्ख था, एक चीज और वो भूल गया, 2 संगी साथी को वो भूल गया। पहला, परमेश्वर को वो भूल गया। वो भूल गया कि जितना अच्छा चीज है सब परमेश्वर की तरफ से आता है। जो कुछ है हमारे पास परमेश्वर की तरफ से आता है। जो कुछ है जो हमें मदद करता है कि हम जीवित रहे, परिवार को संभाल कर रखें, ये सब परमेश्वर की तरफ से आता है। और जो कुछ हम काम में लाएंगे वो परमेश्वर के इच्छा के द्वारा हम करेंगे। जो आशीषें हमें मिलता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। हम लोग शायद कहेंगे हम अपना कमाई करा है, अपना बुद्धि से अपना सब चीज़ किया, लेकिन अंत में क्या होता है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर का दान है। कुछ हफ्ता पहले हम लोगों ने भंडारीपन के विषय में बात किया, उसमें हम लोगों ने सीखा जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर का दान है। हमें ये जानना ज़रूरत है। दूसरा चीज़ पहला चीज़ है कि सब कुछ परमेश्वर की तरफ से आता है। दूसरा चीज़ हम लोग जाने कि जो आशीष हमें मिलता है उससे हमें चाहिए औरों को आशीष बनने के लिए, कि हम दूसरे लोगों को मदद कर सके। 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो मनुष्य है हमें याद करने के लिए, धन्यवाद दे परमेश्वर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है।
कुछ गड़बड़ी नहीं है। बैंक में पैसा रखने के लिए, मोटर कार, घर वगैरह बनाने के लिए ये सब चीज़ करना, ये हमारे जब तक हम लोग इस पृथ्वी में हमें करना पड़ेगा। लेकिन उसमें हम लोग भूल नहीं जाए कि हमारे पड़ोसी भी हैं, गरीब लोग भी हैं, जिनको मदद करना हमारा जिम्मेवारी हो जाता है जब परमेश्वर हमें आशीषित कर देता है। और मैं खुश हूँ जिस तरह से हमारे कलीसिया को से हम लोग गरीबों को, जिनके पास कमी है, उनको हम लोग मदद करते हैं। ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी करें। कोई पड़ोसी है, कोई गरीब है, बगल में है, किसी को तुम जानते हो जिसकी तकलीफ है, उनको मदद करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। इस आदमी की तरह नहीं स्वार्थी हो जाए, उसका जुड़वा भाई हम नहीं हो जाए। हमें बहुतायत से जीवन नहीं मिल सकता है जब तक हम ये पहचानेंगे नहीं कि जो कुछ हमारे पास है ये परमेश्वर का दान है, और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, भरपूर किया है बहुतों चीज़ों से, जिसमें कि हम औरों को मदद कर सकें, आशीष बन सके औरों के लिए। मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस आदमी का जुड़वा भाई नहीं हो जाए। ये धनवान मूर्ख आदमी सिर्फ वो समय के लिए जीता था, वो उस समय के लिए। ये मैं सोचता हूं हम लोग सब ऐसे हो जाते हैं। हम लोग अनंत जीवन के विषय में भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना है और अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। हम लोग जो कुछ करते हैं, हम लोग अभी सोचते हैं कि आज हम लोग क्या करेंगे। पैसा कमाते हैं, ठीक है, करना चाहिए, परिवार की देखभाल करने के लिए चीज़ों को खरीदते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जो कुछ हम लोग करते हैं इस पृथ्वी में, हमारा ख्याल यही रहता है कि इससे हम कब क्या फ़ायदा उठाएंगे जब तक हम लोग यहाँ पर है। घर द्वार सब कुछ लेते हैं इस पृथ्वी में रहने के लिए। ये धनवान मूर्ख आदमी भूल गया कि अनंत काल के जीवन भी है। वो उस समय सिर्फ इसी जीवन में था, यही दुनिया में। वो भूल गया कि हम जो मनुष्य है, हम बने हैं अनंत काल के लिए, सिर्फ समय के लिए नहीं। या कुछ लोगों का विचार है जब हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाप की तरह सब खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे तो उसके बाद और कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों का विचार है कि हम मर जाएंगे तो कोई दूसरा रूप ले लेंगे, ऐसे ऐसे विचार है। लेकिन बाइबल हमें बताता है मृत्यु के बाद जीवन है, अनंत जीवन है, नरक में या स्वर्ग में। और कहां पर तुम बिताओगे उसका निर्णय हमें अभी करना है। ये आदमी, ये धनवान मूर्ख सिर्फ इस पृथ्वी पर समय के लिए रहता। वो भूल गया कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अनंत काल के लिए जिसे परमेश्वर ने बनाया, और एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। एक दिन हमें उसके सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर और हमसे हिसाब लिया जाएगा। मैंने तुम्हें इतना आशीष दिया, तुम इतना कमाए, तुम्हारे पास ये था वो था, सब कुछ तुमने किया। तुम्हारे बगल में एक पड़ोसी जो गरीब था, उसके लिए क्या तुमने किया। किसी को तुम जानते तो जो तकलीफ में थे, क्यों क्या किया उसके लिए। परमेश्वर के काम के लिए, उसके वचन के प्रचार के लिए तुमने क्या किया, कितना दिया, कितना मदद किया। इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस मूर्ख धनवान के जुड़वा भाई नहीं हो जाए। ये धनवान आदमी, ये मूर्ख धनवान आदमी जिसको यीशु मसीह ने अपने आप कहा कि ये मूर्ख, उस जीवन निर्वाह करता था। उसका एक ही मकसद था, और वो था कि मुझे क्या मिलेगा, गेटिंग, मैं और प्राप्त करूं, मैं। हम लोग ऐसे समय में रहते हैं, अभी इंग्लिश में कहते हैं मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, यानी कि हम लोग जो कुछ करते हैं हम लोग सब इस संसार के सुख संबंधी चीज़ों के विषय में सोचते हैं।
घर द्वार, मोटर कार, नौकरी, आने जाने के साधन, वो सब कुछ है इस पृथ्वी में रहने के लिए। और सब चीज में हम लोग क्या सोचते हैं, लोग हमें जब देखते हैं तो वे लोग देखते हैं हम कितना सफलता प्राप्त किए, और कैसे वे लोग अनुभव करते हैं कि हम सफलता प्राप्त किए, जब वे लोग देखते हैं कि शारीरिक सुख संबंधी चीजें, बड़ा बड़ा घर है या सुंदर घर है, अच्छा जगह पे घर है, बैंक अकाउंट है, बहुत पैसा है बैंक में, मोटर कार 4 5 6 मोटर है, बिजनेस में तुम आगे बढ़ते चले जाना, ये सब चीज में कोई गड़बड़ी नहीं, गलत नहीं मानना, ये सब चीज गड़बड़ी है, हम लोग करते हैं, होना चाहिए सबको। लेकिन इसमें खाली यही याद करना चाहिए, ये नहीं रखे हमारा जीवन में, ये विचार नहीं होना चाहिए कि मैं और बटोरूं, हाय पैसा, दिन रात काम करे, त्वार को भी काम करो, करते रहो कि और पैसा कमा ले, भूल जाए कि एक दिन हमें सब छोड़ कर जाना। प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी देता है कि आनंद और खुशहाली जीवन हमेशा चीजों पर नहीं है। इट्स नॉट इन थिंग्स, व्हाटएवर यू कलेक्ट, चाहे कितना तुम बटोर लो, खुशहाली और आनंद, अच्छा जीवन उसमें नहीं है, क्योंकि ये सब चीज तो समय के लिए। और इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग ये धनवान मूर्ख का जुड़वा भाई नहीं बन जाए। ये धनवान मूर्ख गलत परमेश्वर के सेवा करता था, झूठा देवी देवताओं को सेवा करता था, जो सच्चा नहीं था। और याद रखना, जब हम झूठे परमेश्वर को, फॉल्स गॉड, उनका सेवा करते हैं तो वो हमें हमेशा निराश करेगा, विल ऑलवेज डिसअपॉइंट अस, ऑलवेज। पैसा और पदवी जो है, ये सब चीज हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, जरूरत है हमें इस पृथ्वी पर। जब हम लोग है, हमें जरूरत है, ये सब चीज बहुत कुछ हमारे लिए कर सकता है। लेकिन एक समय आता है कि वो पैसा वगैरह कुछ काम में नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी चीज को पूरा नहीं कर पाएगा। ये सब चीज जरूरत है, लेकिन अगर उस पर हमारा ध्यान बैठ जाए, वो हमारे लिए परमेश्वर हो जाए, हाय पैसा, हाय संपत्ति, हाय ये चीज, तो हम गलत मार्ग में चले जाएं। जब हम अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, उसके अनुग्रह और उसके दया पर रखकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसके शिक्षा को अपना लेते हैं और उसके मुताबिक अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तब हम एक आनंदमय खुशहाली का जीवन निर्वाह कर सकेंगे। वर्स 20 में प्रभु यीशु मसीह एक सजा देता है उसको, सवाल के रूप में। और क्या कहता है वर्स 20 में? वो कहता है, हे मूर्ख, अगर तुझसे आज तुम्हारा प्राण ले लिया जाए, हम लोग वर्स 20 में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए बटोरता है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं है। तो हम लोग याद रखते हैं यीशु मसीह का सजा, दंड की आज्ञा,
हे मूर्ख, अगर तुम्हारा प्राण आज तुमसे ले लिया जाए तो ये जो बड़ा बखान तुम बना कर रखा है किसका रहेगा? इसीलिए मृत्यु के लिए तैयारी करना बहुत ही जरूरत है। जब हम इस पृथ्वी पर है, ये बहुत ही जरूरत है इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें तैयारी करना, लेकिन मृत्यु के लिए भी तैयारी करना बहुत जरूरत है। ये मूर्ख धनवान जो था वो सब कुछ उसमें वो किया कि उसका है सब कुछ, वो भूल गया कि एक दिन उसको मरना है। तब ये सवाल यीशु मसीह से पूछता है, तब ये सब किसका होगा जो तुमने बटोर कर रखा है? सोचो थोड़ी देर के लिए। हम लोग बटोरते रहते हैं, मेरा है मेरा है मेरा है, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको बटोरना चाहिए, आज के लिए, कल के लिए, आगे के लिए, परिवार के लिए, सब कुछ बटोरना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि तुम औरों के लिए क्या करते हो, परमेश्वर के लिए क्या करते हो, उसमें हमें सोचना पड़ेगा। ये सब चीज तब किसका होगा? एक चीज निश्चय है, अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा कफन में कोई जेब नहीं है पैसा भर के ले जाने के लिए। एक मल्टी मिलियनियर, दुनिया का सबसे धनी आदमी, मरने के 1 सेकंड बाद वो चेक लिख कर तुम्हें नहीं दे सकता है कि मेरे पास मल्टी मिलियन है, 1 मिलियन मैं तुम्हें देता, लो चेक लिख के देगा, नहीं कर पाएगा। एक ही तरह से हम अपना धन संपत्ति, अपने अच्छी चीजों को इस पार से उस पार ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे एक बैंक से दूसरा बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। कि जब हम औरों के लिए मदद करें, दूसरे के हृदय में, इन्वेस्ट इन द हार्ट्स ऑफ लाइव्स ऑफ अदर्स, जब औरों को हम मदद करेंगे, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पैसा खर्च करेंगे, जब हम परमेश्वर के भवन के लिए, कलीसिया के लिए, उनके सेवक के लिए, गरीबों के लिए जब हम मदद करेंगे, तब हम क्या हम ट्रांसफर करते हैं उस पार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने धन संपत्ति ऊपर करो, जहां पर किरवा नहीं ले, ना चोर लगे, ना कोई आवे, वहां पर सब कुछ सुरक्षित रहेगा। और कैसे हम लोग वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं? जब हम लोग एक दूसरे को मदद करेंगे, परमेश्वर के काम के लिए पैसा निकालेंगे, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसके सेवक लोग जो जगह जगह पर प्रचार करते हैं उनको मदद करने के लिए जब हम देंगे, गरीबों को मदद करने के लिए हम लोग देंगे, तब हम लोग ट्रांसफर करते हैं। वहां पर लिखा जाता है, परमेश्वर लिख लेता है, राइट, इसने इनको मदद किया, और वो हमारे लिए वहां पर रहेगा। जो पैसा वगैरह यहां पर बटोर के रखा, तो 1 सेंट भी नहीं लेके जा पाएगा, कुछ नहीं ले जा पाएगा, यहीं पर रहेगा, कोई और ले लेगा। परिवार के लोग उसके पीछे झगड़ा करेंगे कि हमारे हमारे हमारे। लेकिन जो चीज हम परमेश्वर के काम के लिए करते हैं, वो हमेशा के लिए, उस पर कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई उसको अपना नहीं पाएगा, वो तुम्हारा रहेगा, क्योंकि तुमने उसके प्रेम से उसके लिए दिया। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं अनुग्रह से, औरों के हृदय में, उन औरों के जीवन में, और हम भरसक कोशिश करते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु के विश्वासी हो जाए, गवाह बनते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, जाओ सभी जगह पर गवाह दो। जब हम ये काम को करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को बांटते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं कि औरों का जिंदगी बदल जाए, तब हम अपना धन संपत्ति ऊपर बटोरते हैं, स्वर्ग में बटोरते हैं, परमेश्वर के पास। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बुद्धिमान रहो,
सबसे बुद्धिमानी चीज इसमें है कि तुम अपने जीवन को, अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो। मैं जहाँ तक सोचता हूँ सभी यहाँ पर मसीह विश्वासी हैं। अगर नहीं हो तो इससे बढ़कर काम आप नहीं कुछ कर सकते हो। बुद्धिमानी नहीं है कि तुम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो। That's the wisest thing you can do. Surrender your life to him. उसको मौका दो कि वो तुम्हारे जीवन में शिक्षा दे, तुम्हारे गुरु बन जाए, तुम्हारा मार्ग में अगुवाई करे, और तुम उसके साथ में सहभागी हो जाओ कि तुम भी जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जिसमें कि जो आशीष तुमने प्राप्त किया है, जो अनुग्रह तुमने प्राप्त किया है, वो तुम औरों को बांट सको। ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है। अपना समय, अपना गुण, अपना प्रमाण, जो कुछ है तुम्हारे पास, सब औरों के लिए हम काम में लाए, स्वार्थी नहीं बन जाए। ये आदमी, जिसे मैंने बताया, वहां पर 11 बार उसने कहा मैं। और बहुत समय हम लोग भी इस तरह हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उसका जुड़वा भाई हमें नहीं होना चाहिए कि हम लोग भी यही बात कहें, मैं जो कुछ मैं बटोरा हूँ मेरे लिए और किसी के लिए मैं बटोरूंगा अपने लिए। हम गलत मार्ग में हो जाएंगे। तो इसीलिए आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश किया हूँ इस धनवान मूर्ख के बारे में बात करने के लिए। और मेरा आशा यही रहेगा कि कोई भी उसका जुड़वा भाई नहीं बन जाए, उसकी तरह नहीं हो जाए, लेकिन हम लोग सीखे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है। हे मूर्ख, उसने उसको कहा। वो कहता था मैं यही कह रहा हूँ, मैं गोदाम बनाऊंगा, मैं उसमें भर कर रखूंगा, मेरा अनाज है, मैं सब कुछ किया, भर कर रखूंगा, और मैं खाऊंगा पीऊंगा, लंबे वर्ष तक खाऊंगा पी, सब अपने विषय में सोचता था। तब यीशु मसीह उसे कहता है, हे मूर्ख, ये जो सब कुछ तुमने बटोर कर रखा है, आज तुम मर जाओगे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। और वही सवाल आपके पास है आज कि हम लोग कोई उसके जुड़वा भाई ना रह जाए, लेकिन हम सब पहचाने कि जो कुछ हमारे पास है ये परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमारे पास है, उसका दान है, और वो चाहता है हम उसको काम में लाए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम में लाए, उसके राज्य के लिए काम में लाए, उसके सुसमाचार प्रचार करने के काम में लाए, गरीबों को मदद करने के लिए, औरों को सहायता करने के लिए उसको काम में लाए। इसी में सफलता है, इसी में आनंद है, इसी में खुशहाली है, इसी में जिस दिन हम मरेंगे, हम लोग उस पार जाएंगे तो हमारे लिए बैंक अकाउंट रहेगा वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, ये उसका वायदा है। अफसोस है कि हम लोग सब चीज के लिए तैयारी करते हैं। इस पृथ्वी में रहने के लिए सब कुछ तैयारी करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने लिए हम लोग संपत्ति बटोरते हैं, सब कुछ करते हैं अपने लिए। और सब कुछ अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचोगे कि जो कुछ तुम करते हो क्यों करते हो, जिसमें कि तुम इस पृथ्वी में सुख से रह सको, आनंद से रह सको। लेकिन कभी सोचा कि कल मुझे मरना है, क्योंकि मृत्यु के विषय में हम लोग नहीं जानते। क्या हम उसके लिए तैयारी किए? क्या मृत्यु के लिए हम लोग तैयारी किए? हम लोग नहीं करते, भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें साफ साफ बताता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। यानी कि जब तुम अपने जीवन यीशु के हाथों में दे दोगे, जब उसको अपना लोगे अपने पाप से पश्चाताप करके, और कहोगे कि यीशु मसीह मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अपने लहू से मुझे साफ कर दो, तुरंत स्वर्ग जाने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। यू विल बी रेडी टू गो टू हेवन एनी टाइम। दैट्स द वे। इसी तरह से हम लोग तैयारी करते हैं, और कोई चीज नहीं। दान पुण्य करना, कोई चीज करना, बड़े बड़े काम करना, तीर्थ यात्रा करना, जो कुछ तुम करना चाहते हो कर लो। तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पाप की मजदूरी मृत्यु,
लेकिन परमेश्वर का दान अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। कितना खुशी चीज है, आनंद से मुफ्त में मिलता है। लेकिन हम कभी स्वार्थी हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग कोई इस मूर्ख धनवान का जुड़वा भाई नहीं हो जाए। हम सब प्रार्थना करें इसमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तू महान है, सच्चा है। Praise God, hallelujah। अगर क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं अपने जीवन को यीशु के हाथों में दिया, तुम अभी भी दुविधा में हो कि मर जाएगा तो क्या होगा, और तुम चाहते हो तैयार हो जाने के लिए मृत्यु के लिए। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है और वो कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा मार्ग हूं, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा, मैं तुम्हें इस जीवन से उस जीवन अनंत जीवन में ले जाऊंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है जो आज तक यीशु पर नहीं विश्वास किया, तुम चाहते हो अपने जीवन उसके हाथों में देने के लिए, अपने हाथ को ऊपर उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कोई स्त्री, कोई आदमी, कोई लड़का, कोई लड़की, यीशु तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो आज। Bless the Lord Jesus. Glory to God। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, दयालु परमेश्वर। मेरा यही प्रार्थना है कि जितने लोग आज यहाँ पर है, जो वचन को सुने हैं, जो बाइबल पढ़ रहे हैं, वे इस धनवान मूर्ख के जुड़वा भाई ना हो जाए, लेकिन वे सब तुम्हारा विश्वासी, कट्टर विश्वासी, और अपना जीवन, अपना धन, सब कुछ पहचाने कि ये सब कुछ तुम्हारा दान है, और पहचाने कि इसको हम तुम्हारे राज्य के विषय में, औरों के विषय में काम में लाएंगे। मदद कर हमें परमेश्वर कि हम अच्छे भंडारी बनकर तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करें, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप खड़े रहे थोड़ी देर के लिए। हम लोग, जैसे मैंने सूचना दिया था, आज हम लोग एकत्रित करेंगे जो प्रेम उपहार, ये बिल्डिंग के पेमेंट के लिए। आप उसको लेकर तैयार हो जाए, और अगर एनवलप चाहते हो तो पीछे एनवलप है, अगर नहीं तो वैसे छोड़ना चाहते हो छोड़ देना। लेकिन शायद आप सोचते होगे कि ये साल में 2 बार मैं पैसा के विषय में बात करता, खासकर बिल्डिंग के विषय में। और जानते हो कहाँ से मैं इसको पाया? बाइबल में से मैंने सीखा। जब हम लोगों ने मुझे याद नहीं कौन साल था, निर्णय किया कि हम लोग नया बिल्डिंग के लिए पैसा एकत्रित करेंगे, तो हम लोग बहुत तरीका किया, बारबेक्यू, वॉकथॉन, बहुत तरह से कोशिश किया पैसा एकत्रित करने के लिए। लेकिन जो पैसा आता था कुछ मजाक ही नहीं रहा। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मुझे दिखाया बुक ऑफ एक्सोडस में, इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकल कर आए थे। आप, मैं जानता हूँ कि आप कहते हो तो हम लोग सुन लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ उसके विषय में। इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकल कर आए, आप पढ़ोगे उनके विषय में कि जो कुछ की जरूरत था उनको, वे लोग मांगे और परमेश्वर दे दिया। पानी पीने के, भोजन के लिए, रात को सुरक्षित रखने के लिए बादल, और रात में ज्योति के लिए आग, सब कुछ परमेश्वर दिया। जो कुछ मांगा, पानी की जरूरत है, आप मूसा पत्थर में मारो पानी। मांस वे लोग खाना चाहते थे, परमेश्वर ने दिया, सब कुछ आश्चर्य कर्म के दिया। लेकिन जब मैं बस चैप्टर 35 में आता हूं, और यहां पर परमेश्वर ने कहा अब जाओ तुम लोग मेरे लिए एक भवन बनाओ, एक तंबू बनाओ, एक चर्च बनाओ मेरे लिए, आज के शब्दों में रहेगा। तो वो क्या करता उनसे, वो अगर चाहता, अगर परमेश्वर चाहता तो एक चुटकी में वो चर्च बनाकर दे देता उनको। लेकिन उसने उनसे ये कहा,
जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ले आओ, अर्थात अपनी अपनी इच्छा से देने चाहो यहोवा की भेंट करके ये वस्तुआं ले आओ, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म, सुनी और बकरा का बाल वगैरह वगैरह सबसे बताया गया जो कुछ की जरूरत था। तुम ऐसे जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस वस्तु को आज्ञा यहोवा ने दी थी वो बनाए। मैं आप जाकर इस अध्याय को पूरा पढ़ना, मैं करीब 2-4 पद को पढ़ना चाहता हूं। और जितने स्त्रियों ने के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत का काट कर नीले, बैजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सुनी के काते हुए सूत को ले आए, यानी कि वे लोग सब चीज लेकर आए। फिर हम लोग पढ़ते हैं यहां पर आगे, और कहने लगे जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में यह आज्ञा दी, प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने के रुक गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। संक्षिप्त में मैं यही बताना चाहता हूँ, जब ये बनाने के समय हुआ परमेश्वर ने मूसा से कहा सबसे बताओ कि लेकर आओ जो कुछ है, चांदी, सोना, उन दिनों में पैसा नहीं था, वे लोग जो ज्वेलरी था, गहना वगैरह लेकर आते थे, लेकर आओ और उसको बटोर कर उससे ये जो तंबू है ये चर्च बनाया जाएगा। और वे लोग लेकर आए, फिर अंत में वे लोग क्या देखे कि हद से ज्यादा हो गया। मूसा को उनको रुकना पड़ा, बस हद से ज्यादा तुम लोग ला दिए हो, हमारे पास बस है। यही चीज को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा ये जो हम लोग फंड रेजिंग करता है, बारबेक्यू वगैरह वगैरह, सब वेस्ट ऑफ टाइम, समय का बर्बादी। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि लेकर आओ ये बिल्डिंग, ये भवन, ये सुंदर भवन आपका है, मेरा है, हम लोगों का है। इसीलिए शुरू से मैंने जब ये ज्ञान मुझे मिला परमेश्वर की तरफ से, मैंने मांगने को शुरू किया। और जानते हो आप लोग यहाँ पर बाहर जो हमारे पुराने मेंबर लोग हैं, कुछ मित्र लोग, परिवार के लोग, सब मिलाकर इस बिल्डिंग के लिए दिए करीब $2 मिलियन। ये पूरा बिल्डिंग कैश में बना, सिर्फ ये बीम से ऊपर हम लोग जल्दी के मारे उधार लिया, बैंक से उधार लिया, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि 2016 में इसका डेडिकेशन हो जाए, 50th एनिवर्सरी डेडिकेशन। इसीलिए हम लोगों ने लोन लिया और ये रूफ का पार्ट जो है इसके लिए हम लोगों ने बैंक से उधार लिया। प्रेज द लॉर्ड, मोर देन $2 मिलियन आप लोगों ने दिया। हमारे जो पुराने मेंबर्स लोग हैं, मित्र लोग, मेरे परिवार के लोग, सब कैश। ये बीम हाइट तक हम लोगों ने कैश बनाया, एक को उधार नहीं लिया, क्योंकि आप लोगों ने दिया, हम लोग दिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग फंड रेजिंग करता तो शायद अभी तक फंड रेजिंग करते रहता। परमेश्वर के काम परमेश्वर के तरीका से होता है हमेशा। और मैंने देखा ये परमेश्वर का तरीका था, अपने लोगों से बताओ कि दो। इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं पैसा मांगने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए। और मैं खुश हूं जिस तरह से आप लोगों ने दिया और आज दोगे। और हम लोग $1,250 हर हफ्ता हम लोग भरते हैं, और उसके लिए हमें पैसा बटोरना पड़ता है पेमेंट करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि अगले 2 साल में पेमेंट पूरा हो जाएगा तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तैयार हो आप देने के लिए? ऑलराइट, मैं चाहता हूं जो आशीष लोग हैं वे लोग सामने आ जाए यहाँ पर।
शायद आप भूल गए हो, एक पेपर में लिख के रख देना उसमें, या बाद में आकर दे देना कि मैं भूल गया था, लेकर आया हूँ। $150 हम लोग मांगते हैं, $25 अ मंथ, बहुत नहीं है। साल में 300 एक बार, और हम लोग नवंबर में शायद फिर से फंड रेजिंग करेंगे। जस्ट $25 अ मंथ। अगर हर महीना तुम $25 निकाल कर अलग रखोगे तो काम पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे घूम के खड़ा हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इधर से आओ, इसमें छोड़ो, इधर से आओ, इसमें छोड़ो, और इसमें छोड़कर फिर आप लोग जाकर बैठ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। तब तक वर्शिप टीम है यहाँ पे? नहीं है कोई? कुछ गीत गाओ। कम एंड गिव। ऑलराइट, कम एंड गिव। एक एक लाइन से आकर उसमें छोड़ो और जाकर बैठ जाओ फिर। प्रेज द लॉर्ड। व्हाटएवर यू हैव ब्रॉट, अगर नहीं लाए हुए पेपर में लिख कर आप रखना चाहते हो कि बाद में मैं दे दूंगा, तो बाद में दे देना। सिर्फ $150, $25 अ मंथ, दैट्स ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सिंग इट। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। काटे जाएंगे से हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। काटे भरे पथ से हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। याद रखना, ये जो आप देते हो ये बिल्डिंग फंड के लिए है। आपका टाइट्स और ऑफरिंग बाद में दिया जाएगा। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तेरे लोगों के लिए जो आज तुझसे प्रेम करते हैं, इस भवन से प्रेम करते हैं, और वे अपने प्रेम ही के कारण वे अपना दान लेकर आए हैं, अपना चंदा लेकर आए हैं, जिसमें इसका जो पेमेंट हम लोग कर सकें। मेरा यही प्रार्थना परमेश्वर, जैसे उन्होंने प्रेम से दिया है, दिल खोल कर दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं उनके हृदय में तू आशीष दे दे, कि उनके जीवन में कोई घटी ना हो। और जो लोग देते हैं वे लोग शायद ये अनुभव करते होंगे कि शायद उनके कोई कमी होगा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई घटी ना हो यीशु के नाम से। जो लोग शायद भूल गए हैं और आज नहीं लेकर आए, शायद नहीं जानते थे आज के दिन के जो कार्रवाई उसके पीछे में, मैं प्रार्थना करता हूं जब वे यहाँ से लौट कर जाएंगे तो जरूर से याद करके और $150 लाकर यहाँ पर दान में देंगे प्रेम से तुम्हारी कार्रवाई के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से तुम्हारी दया दृष्टि हर एक के ऊपर रहे, किसी की कोई घटी ना रहे, क्योंकि तू किसी का कर्जदार नहीं है। तूने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर उभरता हुआ तू देगा। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। नेक्स्ट वीक हम लोग इसका रिपोर्ट देंगे, कितना हम लोग बटोरे, और बाकी जो कितना पेमेंट वगैरह हम लोग इस सप्ताह नहीं तैयार कर पाए थे, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको पूरा रिपोर्ट दिया जाएगा। और आज आप देखते हो हमारे बीच में कुछ लोग नहीं हैं, कुछ बावलेबू गए हैं, कुछ पादरी शिलेश को निमंत्रण मिला है कि वो विक्ट्री असेंबली में जाकर आज प्रचार करें, और शेमोल सुबह रोजाला बीच वाले वे लोग गए हैं बावलेबू। मैं खुश हूँ जिस तरह से आप लोग समय निकाल कर जाते हो बावलेबू, जितने लोग गए हैं अभी तक। और मैं जानता हूँ कि बावलेबू में एक भारी आत्मिक जागृति होगा और बहुत से लोग आकर यीशु के विश्वासी बनेंगे। आप प्रार्थना करते रहो, हम लोग चाहते हैं देखने के लिए कि बावलेबू में कुछ भारी काम होए और होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों नहीं हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। सब कोई थोड़ा जोर से बजाओ, बहुत धीरे धीरे बजाता है। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको स्वागत करते हैं अपने बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोई आज यहाँ पहली बार आया?
अपने हाथ को ऊपर उठाओ, मुझे नाम, ओ वाह कुछ नाम है। हम लोग खुश है, साधना हमारे साथ में है। साधना खड़ी हो जाओ, सबको देखे मंगे तुम्हें। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए ना? ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ एक और भाई यहाँ पर है, मेरा नाम नहीं मिला, लेकिन हम लोग खुश हैं कि ये लोग आए हमारे पास। साधना अशोक नहीं आया, तबीयत नहीं थी, कैसे क्या हुआ? ऑलराइट, ब्यूला कज़न ना अशोक। ऑलराइट, लोग का परिवार है और हम लोग खुश है कि साधना आज हमारे बीच में है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे, और जबकि वो फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में निश्चय आशीष मिलेगा। इस हफ्ता की सूचना मैं देना चाहता हूँ। अभी 11 बजे हमारा दूसरा सभा रहेगा अंग्रेजी में, और मंगलवार के रात्रि को प्रार्थना और उपवास और प्रार्थना के दिन है। मैं चाहता हूँ देखने के लिए कि और लोग भी आए। आपके घर में कोई तकलीफ़ है, मुसीबत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, कोई बीमार है, कोई एक मांग है, मंगलवार के रात्रि को आओ। यहाँ पर खास कर प्रार्थना किया जाता है, बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन बाद में रिंग करके बताते हैं कि मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो, और वाइबा के द्वारा सबको मैसेज मिलता है प्रार्थना करो। हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप विश्वास करके मंगलवार के रात्रि को यहाँ पर आओ 6 बजे, नौकरी के बाद सीधा चले आओ यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। बिफ के बुलेटिन में आप देख सकोगे कहाँ कहाँ पर क्या लाइव ग्रुप मीटिंग्स होता है। हर इलाके में एक लाइव ग्रुप मीटिंग होना चाहिए। शुक्रवार के यहाँ पर जो कंबाइंड रहता है, मेंस मिनिस्ट्रीज, WMs, यूथ, सब यहाँ पर होता है, और सबको निमंत्रण है उसमें आकर भाग लेने के लिए। एक पूरा फैमिली नाइट है। दैट्स ऑन फ्राइडे। शनिवार के 3 बजे वर्शिप टीम का प्रैक्टिस, और अगले हफ्ता इतवार 8:30 बजे संडे स्कूल नीचे में होता है, और हमारा हिंदी सभा जो है वो 8:30 बजे होता है यहाँ पर, और 11 बजे अंग्रेजी सभा। और फिर जितने हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है, पास्टर्स, एरिया मिनिस्टर्स मीटिंग मंगलवार के रात्रि को 13 तारीख 7:30 बजे, याद रखना प्लीज़। ये इवेंजलिज्म कमेटी की तरफ से है। हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, पास्टर्स, एरिया मिनिस्टर्स मीटिंग ट्यूसडे April 13th 7:30 PM। और बाकी चीज़ आप बुलेटिन में देख सकते हो जो नोटिस है। मदर्स डे रहेगा संडे 9th May 9th, और बाकी चीज़ सब वहाँ पर आप देख सकते हो, मैं उसमें नहीं समझ लूँगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। और इस समय हम लोग जो आपके चंदा और दशमांश को एकत्रित करेंगे, बिल्डिंग फंड के लिए अलग एकत्रित किया गया, लेकिन जो टाइड्स और ऑफरिंग्स है वो इस समय एकत्रित करेंगे, और जो अशर्स लोग आते हैं एकत्रित करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। ऑलराइट, हम सब प्रार्थना करें। अपना दशमांश और अपना चंदा अपने हाथों में ले लो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से हम एक बार फिर तुम्हारे चरणों में आते हैं धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमारे में कोई घटी नहीं है। हमारे पास नौकरी है, हम कमा सकते हैं, हमारे पास पैसा है, और तुम्हारे वचन के अनुसार, तुम्हारे आज्ञा के अनुसार अपने कमाई में से 1/10वां हिस्सा हम लेकर आए। हमारा टाइज जो है, चंदा लेकर आए खुशी से, हर्ष से। और मेरा यही प्रार्थना है, इसको स्वीकार कर और अपने वचन के अनुसार देने वालों पर आशीष को उंडेल, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तेरे लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद क्योंकि उन्होंने अपना प्रेम को प्रकट किया चंदा और दशमांश देने के द्वारा, बिल्डिंग फंड के लिए देने के लिए उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया। और तू किसी का कर्जदार नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर,
उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके नौकरी के स्थान में, कहीं पर भी किसी तरह के घटी ना हो। वे सफलता ही सफलता को प्राप्त करे, क्योंकि वे तुझसे प्रेम करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी दया दृष्टि उनके ऊपर रहे। जहाँ कहीं पर भी वे रहेंगे, वे अनुभव करेंगे कि तुम्हारा उपस्थिति उनके साथ में है, और तुम्हारे उपस्थिति के आदर और मान करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। आज के सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।